कभी कभी आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं। मैं ले लेता हूं कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। मान लो 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हों, n is equal to 4, l is equal to 1, m is equal to 0, s is equal to minus half, n is equal to 5, l is equal to 3, m is equal to minus 3 and s is equal to minus half, n is equal to 2, l is equal to 2, m is equal to minus 2, s is equal to plus half। आप समझ भी गए होंगे कौन सा आंसर है। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू माइनस हाफ। बताओ कौन सा आंसर, आप ही बताओ। अगर n 2 है तो l कैन नॉट बी 2, सो दिस c इज नॉट पॉसिबल, इट इज रॉन्ग। तो नॉट पॉसिबल पूछा था तो कौन सा आंसर हो गया, c। बाकी सभी पॉसिबल हैं क्योंकि l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, ऑल इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1। तो if n is equal to 2, l cannot be 2। I hope you have understood the point। तो these are very simple questions। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। Find spin magnetic moment in first Fe2 plus ion, सेकेंड क्रोमियम 3 प्लस आयन। करेंगे सॉल्व जरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो आयरन Fe2 प्लस, आयरन में 26 होते थे, लास्ट के s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो क्या बचा, आर्गन 3d6 4s0। जरा बॉक्स डायग्राम बनाओ। 6 इलेक्ट्रॉन वुड बी लाइक दिस और 4s खाली है। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फेरस आयन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स x और n कुछ भी मान लो, दैट इज 4। तो बताओ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 into x plus 2 6 bm root 24 Bohr magneton। So like that you find out chromium 3 plus ion। आप जानते हो क्रोमियम क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1 था, और जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे कैटायन बनाने के लिए तो एक तो जाएगा 4s से और 2 और इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d से, तो क्या बचा 3d3। 4s तो 0 हो चुका है। आप इसे बॉक्स डायग्राम में लिखो। नहीं, कोई पेयर्ड नहीं होगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स x इज इक्वल टू 3। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी रूट 3 इंटू 5 रूट 15 bm। यही आंसर है। सो लाइक दैट यू कैलकुलेट। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये आईआईटी में आया हुआ था, आई थिंक 15 में आया था शायद क्वेश्चन। 15 में ये आया था कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइड्रोजन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंशिएशन करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फाइंड नंबर ऑफ डिजेनरेसीज in second excited state of H- ion। ये था क्वेश्चन।
फाइंड नंबर ऑफ डिजेनरेसीज इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस आयन। तो ध्यान दो, H माइनस एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी डिपेंड्स ऑन n एज वेल एज l। तो अगर H की बात करें तो H के लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में रहा होगा, तो 1s इज द ग्राउंड स्टेट फॉर इट। फाइन, क्लियर? सो दिस इज ग्राउंड स्टेट। उसके बाद 2s या 2p कहीं भी चला जाए, ये उसके लिए क्या हुआ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और 2s में भी जा सकता है, 2p में भी जा सकता है, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल फॉर हाइड्रोजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? इट कैन गो टू द 3s और 3p और 3d। दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर हाइड्रोजन में पूछा होता तो डिजेनरेसी कितनी होती? s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल, टोटल 9 ऑर्बिटल। तो 9 डिजेनरेसीज, 9 डिजेनरेसीज या 9 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। बट क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है H माइनस में। H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नाउ इट हैज बिकम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो 1s जो है दैट इज अ ग्राउंड स्टेट, दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में होंगे, तो 1s2, तो ये ग्राउंड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हायर विल बी 2s, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, and then 2p second excited state। इस बार एनर्जी डिपेंड्स ऑन n प्लस l फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो 2p है और 2p में फिर डिजेनरेसी कितनी होती है? 2px, 2py, 2pz। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिजेनरेसीज। इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दैट मींस H माइनस। ये आंसर है बस। दिस इज द आंसर। सो आंसर इज व्हाट? 3। तो आंसर इज 3। सो 3 degeneracies will be observed in the second excited state of H minus ion or any multi electron species having 2 electrons. So like that you have to say. तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलें। IIT 2015 में पूछा गया था। 2015 लिख दो इसको। Again important question, may be asked or repeated in mains. तो ये थे कुछ questions based on electronic configuration. Remaining part we will take up in the next video lecture. Thank you.